चलिए देखिए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 का मैथ है। प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसने कहा है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका फार्मूला होता है, इसको हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम जानेंगे क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले शून्य ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या हमें प्राप्त करना है कि जिसका गुणनखंड करें, ऐसा गुणनखंड करें, यानी कि ये यहाँ देखिए कितना है 8। अगर यहाँ कोई संख्या होती इसका गुणा करके यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, तो हमें गुणा करने पर 8 लाना है और जोड़ने घटाने पर क्या लाना है, 2 लाना है। तो हम 8 का कर देंगे गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए इसमें से ऐसे बैठा देंगे इसको, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 2। अगर 4 में से हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना। और अगर 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो हमें दो संख्या प्राप्त कौन सी हुई, 2 और 4 प्राप्त हुआ, 4 और 2। चाहे 2 4 लिखे चाहे 4 2 लिखे, क्योंकि 2 में से अगर हम 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, और 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। खाली चिन्ह सही से रखेंगे, समझ आ रहा है नहीं। तो हम आगे वाली संख्या को उतार लेंगे, ठीक, और पीछे वाली संख्या को भी उतार लेंगे। इतना समझ आएगा नहीं, आगे वाली संख्या को भी उतार लेना है और पीछे वाली संख्या को भी उतार लेना है। अब इसके स्थान पर 4 और 2 को लिखना है। यहाँ हम लिख देंगे 4x और लिख देंगे 2x। अब यही देखना है कि हमें -2 लाना है कि +2। अगर -2 लाना है तो जो बड़ी होगी उसके आगे माइनस और उसके दूसरे संख्या के आगे प्लस। यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और -4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। बात समझ आएगी कि नहीं। इतना आगे वाली संख्या को उतार लेंगे, पीछे वाली संख्या को भी उतार लेंगे। अब यहाँ पे 8 का जो गुणनखंड किए हैं, 4 और 2 मिला हमको, उसी संख्या को यहाँ पे हम रख देंगे। 4 और 2 को रख देंगे, चाहे 2 4 लिखें चाहे 4 2 लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -2 लाना है कि +2 लाना है, वही देखना होता है। अगर -2 लाना है तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। अगर यहाँ प्लस लाना होता है तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। बात समझ आएगी इतना है। अब देखिए इसमें कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन। इन दोनों में कॉमन कर, देखिए यहाँ पे x है, इसके पास भी x है, इधर आगे कोई गिनती है यहाँ पे नहीं है, लेकिन माना जाता है 1, लेकिन गिनती उस तरह दिख नहीं रहा है, यानी कि कॉमन कुछ नहीं होगा, खाली x कॉमन होगा। x दोनों में से निकाल लेंगे, इसके पास एक x बचा। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x कितनी बार दिया, 2 बार दिया, 2 बार दिया, यानी एक x बाहर निकल गया और एक x यहाँ बचा है। यहाँ माइनस लगा तो माइनस का चिन्ह लगाइए। इसके पास x था वो भी बाहर चला गया, तो बचा कितना, खाली 4। समझ आया। हाँ, अब यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह दिया, प्लस, तो प्लस लगाइए। अब इसमें देखिए गिनती में 2 दिया है, इसमें भी 8 दिया है। ये इसमें चर पर दिया है ABCD, XYZ दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, खाली गिनती दिया है। यानी गिनती दिया तो गिनती को कॉमन करिए, 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 8 लिखा है। अगर इसमें 2 का पार निकालेंगे तो 2 चौके 8। दोनों कोष्ठक बराबर है कि नहीं, ये दोनों कोष्ठक बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कोष्ठक बराबर नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत लग रहा है, ठीक है। पहला दर्शा देता है, इतने लगाने के बाद इतने में दर्शा देगा आपका गुणनखंड सही चल रहा है गलत चल रहा है। इतना ये दोनों कोष्ठक का बराबर होना चाहिए, बाहर वाला कुछ भी है उससे नहीं होता, ठीक है। प्लस माइनस भी एकदम बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, x है x, इसमें भी 4 4, इसमें दोनों कोष्ठक बराबर है कि नहीं। बात समझ आ रही नहीं, यहाँ से कॉमन समझ में आया कैसे कैसे हुआ। देखो x इन दोनों में पहले कॉमन किए हैं, इन दोनों में पहले कॉमन किए, x दोनों में है, x निकाले, इसके पास एक x बचा, x इसमें बाहर चला गया, यहाँ पे 4 बचा, ठीक। इसमें से 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे इसके पास x बचा, 2 चौके 8, 4 बचा। दोनों कोष्ठक बराबर हो गया। जो दोनों कोष्ठक बराबर है उसको एक कोष्ठक में एक बार लिखेंगे, ठीक है। दोनों कोष्ठक में जो बराबर है उसे हम क्या बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। और बाहर वाले कोष्ठक में इसमें क्या दिया, x, और दूसरे यहाँ पे +2, ये दूसरा कोष्ठक हो गया। बात समझाएगी नहीं। पहला कोष्ठक जो दोनों बराबर है उसको लिख लेंगे, फिर बाहर वाले x वाले को और +2 वाले को, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्य, शून्य कब निकालेंगे, ये तो गुणनखंड हो गया हमारे इतना। अब यहाँ पे शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं, लिखते हैं जो पहले ये कोष्ठक में लिखा है, बराबर 0, इस तरह लिखेंगे, x - 4 बराबर 0। अभी माइनस है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस।
x बराबर 0 प्लस 4, 0 में 4 जोड़ते हैं कितना आता है 4, x बराबर कितना आया 4 आया। उसी प्रकार इसको निकालेंगे, लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 में से 2 हटाएंगे कितना आएगा -2 आएगा। शून्य हमारे क्या निकले, शून्य क्या निकले हमारा, एक ठो क्या निकला 4 निकला है और एक क्या लिखना -2। ये समझ आ गया, इसको करिए फिर चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य निकल गया यहाँ पे, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम हेडिंग डाल देंगे सत्यता की जांच, हेडिंग डालिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। थोड़ा इधर देखिए, ध्यान से देखिए इधर, शून्य हमारा कितना है 4 है और -2 है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। योगफल मतलब क्या था, जोड़ना। शून्य कितने 4 है और ठीक क्या है -2 है, उन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। बात समझ आई इतना कैसे, 4 निकला है और -2 निकला है और उन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तब जोड़ देंगे, इसको 4 लिख देंगे, प्लस माइनस क्या जाएगा -2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 2। ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक है। बात समझिए, इतना आ गया ना। अगर पूछेगा x का गुणांक, x का गुणांक यानी x के आगे जो रहेगा -2 वही x का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक अगर पूछ दिया गया तो इसके आगे जो रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या मानते हैं 1, ठीक है। यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या जाएगा 1। अगर पूछा जाए अचर पद कितना है, खाली 8, मतलब -8, माइनस दिया -8। बात समझेंगे, अचर पद किसे कहते हैं, यानी 1 से लेकर के अनंत तक गिनती को अचर पद कहते हैं। और चर पद किसे कहते हैं, x y z यानी a to z को कहते हैं। यहाँ देखिए माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए, माइनस लिखा है तो माइनस। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -2 है, कितना है -2। बात समझ आ रही नहीं, पूरे का बटा। x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 1 दिया है, यानी 1 लिख दीजिए। यहाँ पे कोष्टक तोड़ दीजिए, माइनस माइनस का जाएगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2/1। 2/1 को क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं, दोनों सेम आना चाहिए। शून्यकों का योगफल वही आना चाहिए जो गुणांक का होना चाहिए आंसर। बात समझ आएगी नहीं, देखिए दोनों आंसर सेम आया ना। शून्यकों का योगफल भी 2 आया। अगर हम सूत्र पर लिखें x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, उसका भी आंसर 2 आया। आया कि नहीं आया। अब निकालेंगे हम गुणनफल, इसको नोट करिए इसको। चलिए इधर देखिए, इधर देखो यहाँ पे, अब हम निकाल चुके हैं योगफल, निकाल चुके हैं। अभी निकालना क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बताए शून्य क्या है, 4 है और क्या है -2, 4 है और -2। इन दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणनफल मतलब गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना होता है 8, माइनस एक बार है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये ना उत्तर होगा। बताओ 4 दूनी 8, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है शून्यकों का अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बताइए ये किसको किसको आ रहा है, अभी हम बता चुके हैं इसको। अचर पद बोले ना, अचर पद मतलब क्या होता है, खाली जो नंबर हो, ये ना हमारा प्रश्न ये है ना। इसे देखिए अचर पद क्या है हमारा -8 है। अचर पद क्या है -8 है, तो लिख दीजिए -8 पूरे का बटा। x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया 1 दिया है, यानी यहाँ पे 1 लिख दीजिए। बताइए ये कटेगा, कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना -8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए ये दोनों सेम हो गया, हो गया ना। बताए ना योगफल और इसको गुणांक निकालने पर दोनों सेम आना चाहिए, और उसी प्रकार गुणनफल उसका निकालने के बाद वो भी दोनों सेम आना चाहिए। आया सेम ना, यानी कि हमारा सत्यता की जांच क्या है, सही है। हो गया ना, समझ आया कि नहीं। पहले गुणनखंड फिर सत्यता की जांच, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आगे देखेंगे।